हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्यभट्ट एकेडमी। तो आज से हम लोग न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इस सेशन में हम लोग करेंगे क्लास 8 से 10 तक का साइंस और मैथ का सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स 8 से 10 तक में हैं वो लोग कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर का हम लोग आज इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, रेशनल नंबर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशनल नंबर क्लास 8 का एनसीईआरटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि सबसे पहले क्या रेशनल नंबर के अंतर्गत आता क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग कुछ चीज़ जो बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, और पढ़ते आ रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हम लोगों का आज का होल नंबर, कि होल नंबर होता क्या है। ठीक है, होल नंबर क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का होल नंबर। होल नंबर स्टूडेंट क्या होता है, आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जिसे हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं और वो इन्फिनिटी तक जाता है। स्टार्ट कहाँ से करते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग जीरो से इसे स्टार्ट करते हैं और ये इन्फिनिटी तक जाता है, जीरो टू इन्फिनिटी तक जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि नेचुरल नंबर, दूसरा टॉपिक हम लोग का नेचुरल नंबर। ये आप लोगों को इसलिए समझाया जा रहा है बच्चों, क्योंकि ये हम लोगों को रेशनल नंबर के अंतर्गत ये सब हम लोगों का आएगा। ठीक है, कि होल नंबर और नेचुरल नंबर और इंटीजर्स वगैरह सब क्या होता है, ये हम लोगों को रेशनल नंबर में पढ़ना है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर सेकेंड टॉपिक है हम लोगों का नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो नेचुरल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोगों को मालूम है नेचुरल नंबर होता है जो स्टार्ट होते हैं हम लोगों का 1 से स्टार्ट होता है और ये भी कहाँ लग जाता है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी तक चल जाता है। ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी। होल नंबर में क्या होता है स्टूडेंट्स, होल नंबर में 0 टू इन्फिनिटी और नेचुरल नंबर में 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं थर्ड टॉपिक जो है हम लोगों का, वो है इंटीजर्स। वो क्या है, इंटीजर्स। वो है हम लोगों का इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, तो समझते हैं इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स आर, तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि इंटीजर्स आर a set of number. इंटीजर्स आर अ सेट ऑफ नंबर डेट इंक्लूड, इसके अंदर जो इंक्लूड होता है स्टूडेंट्स, डेट्स इंक्लूड जीरो। क्या क्या इंक्लूड होता है, जीरो। फर्स्ट हम लोगों का है जीरो, सेकेंड है पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एंड नेगेटिव नंबर। इसको सही से लिख दे रहे हैं स्टूडेंट्स, इंटीजर्स ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स आर सेट ऑफ नंबर डेट इंक्लूड जीरो, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। तो इंटीजर्स में क्या क्या होता है स्टूडेंट, हम लोगों का जीरो होता है, नेगेटिव नंबर होता है और पॉजिटिव नंबर होता है। जीरो तो हम लोगों को मालूम है, नेगेटिव नंबर जिसके आगे साइन कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स, माइनस का साइन रहेगा, -1, -2, -3, -4, इस टाइप से। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर जिसका आगे प्लस का साइन रहे चाहे नहीं रहे। ठीक है, जैसे कि इसके आगे प्लस का साइन +1, +2, +3, +4। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, उसके आगे अगर कोई भी साइन नहीं है तो उसका आगे कौन सा साइन होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है। तो पॉजिटिव नंबर में हम लोग आगे प्लस लिखें चाहे ना लिखें, वो क्या है, बराबर हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, बराबर हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक, तो अब हम लोग का फोर्थ टॉपिक जो आता है, ये यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया, इंटीजर्स। ठीक है, क्या था फर्स्ट हम लोगों का था टॉपिक स्टूडेंट्स, हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, स्टार्ट होता है जीरो से, कहाँ तक जाता है, ये इन्फिनिटी तक। सेकेंड टॉपिक था हम लोगों का नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और ये कहाँ तक जाता है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी तक ये भी। तीसरा टॉपिक था हम लोगों का इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स आर सेट नंबर ऑफ डेट इंक्लूड्स जीरो, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। जिसमें हम लोगों का क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर होता है और जीरो होता है स्टूडेंट्स। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे।
तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों का टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 रेशनल नंबर। तो हम लोगों ने कर लिया है 3 टॉपिक कर लिया। तो हम लोगों का चौथा टॉपिक है रेशनल नंबर, जो हम लोगों का चैप्टर भी है। रेशनल नंबर हम लोगों का चैप्टर भी है और हम लोगों का टॉपिक भी आ गया है क्या, रेशनल नंबर। तो हम लोग समझते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो रेशनल नंबर देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स। रेशनल नंबर होता है ए नंबर, हम लोग इसको डिफाइन करते हैं इस प्रकार कि ए नंबर फॉर्म of p by q, a number form of p by q, p and अच्छा a number form of p by q, p and q are integer, p and q are integer, p and q are integers and q नॉट इक्वल टू 0। यानी कहने का सेंस स्टूडेंट कि रेशनल नंबर वह होता है जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा जहाँ पे हम लोगों का p और q जो है वो इंटीजर होगा, यानी ये और ये p और q क्या हो सकता है स्टूडेंट, इंटीजर होगा। यानी पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 हो, वो होता है इंटीजर्स। और दिया हुआ हम लोगों का एंड q नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले क्या लेंगे, एग्जांपल हम लोग लेते हैं कुछ जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स 1/2, रेशनल नंबर क्या हम लोगों का 1/2। तो हम लोगों का 0 भी क्या स्टूडेंट्स रेशनल नंबर है। ठीक है, 0 हम लोग का रेशनल नंबर है, ये जान लीजिए। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग 0 को 0/1 यानी 0/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्या, जैसे कि 4/3 क्या 4/3, तो एक्सेट्रा और बहुत सारा हो सकता है स्टूडेंट्स रेशनल नंबर हम लोगों का। ठीक है, तो ये होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p और q इंटीजर्स होना चाहिए स्टूडेंट्स, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो और क्या बताया, p और q इंटीजर्स यानी क्या, ये निगेटिव में हो सकता है। हम लोग इस टाइप से भी 1 - 1/2 भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, इसे हम लोग -4/3 भी लिख सकते हैं। ये भी हम लोगों का क्या है स्टूडेंट्स, ये भी हम लोगों का रेशनल नंबर ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का रेशनल नंबर ही है, क्योंकि डेफिनेशन में ही यही कहा गया है कि p एंड q जो क्या है वो इंटीजर्स है। तो इसे हम लोग पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, इसके अंदर पढ़ेंगे कितना टाइप्स का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी को हम लोग चेक करेंगे फॉर एजेंट के तौर पे। वो एजेंट होगा जो हम लोगों का कैलकुलेटर में यूज आता है, कैलकुलेशन में यूज आता है। तो एजेंट है इन चेक फॉर एजेंट, जिसको प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर एजेंट है तो फर्स्ट हम लोगों का एजेंट एडिशन में, कैलकुलेशन में हम लोगों का जो आता है एडिशन। ठीक है, तो वही हम लोगों का ये एडिशन। सेकेंड है हम लोगों का सब्ट्रैक्शन, ये भी हम लोगों का कैलकुलेशन में जो आता है स्टूडेंट्स। सेकेंड है हम लोगों का सब्ट्रैक्शन। और थर्ड है हम लोगों का स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन। ये भी हम लोगों का कैलकुलेशन में यूज आता है। और फोर्थ है हम लोगों का डिवीजन। तो ये 4 एजेंट को यूज करके हम लोग प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे कि वो प्रॉपर्टीज में एप्लीकेबल है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो हम लोगों का फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोगों का। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, स्पेलिंग से लिख रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट है हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्या, कि अगर दो
रेशनल नंबर को हम लोग ऐड करते हैं आपस में, दो रेशनल नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसका प्रोडक्ट जो है, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो रेशनल नंबर होगा, वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, दो रेशनल नंबर को जब हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो रेशनल नंबर प्रोडक्ट आएगा। तो ऐसा सच में किसके किसके साथ होता है वो हम लोग चेक करेंगे अपना 4 एजेंट के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट एजेंट हम लोगों का था ऐड। फर्स्ट एजेंट कौन था हम लोगों का, ऐड था। ऐड करके देखते हैं, ऐड क्या बोलता है हम लोगों को, अगर दो, यानी ए हम लोगों का क्या है, रैशनल नंबर है, और बी भी क्या हम लोगों का रैशनल नंबर है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर ही आना चाहिए। इसका प्रोडक्ट भी हम लोगों को रैशनल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अब हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि एक रैशनल नंबर लेते हैं। रैशनल नंबर क्या हम लोगों का 1/2, ठीक है, और रैशनल नंबर क्या हम लोगों का 3/2। ये भी क्या हम लोगों का रैशनल नंबर ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर, ये दोनों को, ये दो रैशनल नंबर को जब हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, दो रैशनल नंबर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, ये 4/2। ठीक है, चलिए ये कट भी जाता है, 2/1 आता है, तो ये भी क्या हम लोगों का एक रैशनल नंबर है। ये जो आंसर आता है ये हम लोग क्या है, ये रैशनल नंबर ही है हम लोगों का। ठीक है, कहने का सेंस कि जब दो रैशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, तो अलग अलग रैशनल नंबर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट भी क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या आ जाता है, रैशनल नंबर आता है, तो ये क्या एप्लीकेबल तो है ही। ठीक, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, जो भी दो रैशनल नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट भी रैशनल नंबर ही आएगा। तो सेकेंड एजेंट की तरफ हम लोग आएंगे स्टूडेंट। तो सेकेंड एजेंट है हम लोगों का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन क्या है, अगर a माइनस बी, ठीक है, जिसमें भी क्या, ए हम लोगों का रैशनल नंबर, बी भी रैशनल नंबर, ठीक है, वो भी क्या होगा, इसका भी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर ही होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। दो रैशनल नंबर को जब हम लोग आपस में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, 3/2 माइनस 1/, ठीक, ये ले लीजिए आप, 4/2, ये तो 7/2 माइनस 5/2, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग सेम डिनोमिनेटर इसलिए ले रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए, क्योंकि हम लोग को अभी यहाँ समझना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, हम लोग को ये समझना है। इसीलिए क्या कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम ले रहे हैं। ठीक है, कि हम लोग का सॉल्यूशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। ठीक है, तो अगर आगे हम लोग का सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसको हम लोग इजी तरीका से बनाएंगे। तो अभी तो हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ समझना है हम लोगों को। ठीक है, तो अब क्या होगा, 7 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों का आंसर, 2 आएगा। ठीक है, 2/2 हो जाएगा ये। ठीक है, 2/2 ये क्या कट के 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये 1/1 आ जाएगा, तो ये भी क्या हम लोगों का रैशनल नंबर ही है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर ही है। ठीक है, 1 भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर आता है, 1 भी क्या हम लोगों का रैशनल नंबर ही है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल क्या लेंगे, देखिए एग्जांपल लेते हैं 8/3 माइनस आपका 7/3। ठीक है, तो ये दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, डिनोमीटर तो सेम ही है तो ये भी सेम ही आएगा। तो 8 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 1। तो 1/3 भी क्या है स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का रैशनल नंबर ही है। ठीक है, 1/3 भी क्या हम लोगों का ये रैशनल नंबर ही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि सेकेंड में हम लोग क्या समझते हैं, सेकेंड एजेंट के द्वारा क्या समझते हैं कि अगर हम लोग दो रैशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है, उसका प्रोडक्ट भी रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब थर्ड एजेंट की तरफ हम लोग आएंगे। थर्ड एजेंट था हम लोग का मल्टीप्लाई था। तो कहने का सेंस, अगर a इंटू बी, ये भी क्या रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, जब हम लोग दो रैशनल नंबर को आपस में इंटू करेंगे, ठीक है, दो रैशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा, वो क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। चलिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कैसे आएगा जी। जैसे कि रैशनल नंबर लेते हैं हम लोग 1/2 इंटू 3/2, 3/2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही है हम लोगों का। ठीक, कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, 3/2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। 2 भी क्या है, एक 3/2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। ठीक है, एक रैशनल नंबर ही है ये भी। तो अब देखते हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल।
वैसे ही लेते हैं कुछ रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए जैसे कि हम लोगों का 4/7 इंटू 1/2 ले लीजिए आप, ये भी रेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग आपस ये क्या करेंगे, जब हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा हम लोग का ये एग्जांपल है, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4/7 2 जा 14। आपको काट भी सकते हैं इसको आप लोग, जैसे 2 7 तो क्या आ जाएगा 7/2। चलिए ठीक, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा ही हुआ है, क्या करना पड़ा हम लोगों को, इसको काटना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 2/7 आया हम लोगों का प्रोडक्ट। तो 2/7 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। 2/7 भी क्या है स्टूडेंट्स, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम लोग क्या समझते हैं थर्ड एजेंट के द्वारा कि अगर दो रेशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये करेक्ट है, ठीक है, ये भी एप्लीकेबल है क्लोजर प्रॉपर्टी में। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपना फोर्थ एजेंट की तरफ, जो है डिवीज़न। जो क्या है, डिवीज़न। तो डिवीज़न कहने का सेंस कि अगर a डिवाइडेड बाय b करेंगे तो इसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। इसका प्रोडक्ट का क्या आएगा स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल इसका, तो एग्जाम्पल है 1/2, ए को लेते हैं हम लोग 1/2 और बी को लेते हैं 3/4 ले लेते हैं, ठीक है, 3/4 लेते हैं। तो क्या इसका डिवाइड हम लोग कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, देखिए क्या होता है, क्या करते हैं, डिवाइड को हम लोग इंटू में क्या करते हैं, चेंज करते हैं और इसको रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करने का सिर्फ उल्टा कर देना, यानी 4 को ऊपर ले जाते हैं हम लोग, ठीक है, और 3 को नीचे ले आते हैं। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इंटू करके, चलिए अब इंटू करते हैं, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक है। देखिए 2 के टेबल में डिविजिबल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 आ रहा है हम लोगों का स्टूडेंट्स। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है 2/3, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखिए क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये 2/3 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझते हैं फोर एजेंट के द्वारा कि अगर a डिवाइडेड बाय b, यानी दो रेशनल नंबर को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका प्रोडक्ट भी क्या आता है स्टूडेंट्स, उसका प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर ही आता है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट भी क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग का क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो फिनिश होता है। तो ये था हम लोगों का क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग का फिनिश हो गया, तो सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए इसको समझते हैं हम लोग, ये भी फोर एजेंट के द्वारा ही हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो कहने का सेंस कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मोटी भाषा में समझा देते हैं कि अगर हम लोग 2 + 3 करें, ठीक है, इक्वल टू, इसको उल्टा करके अगर जो यहाँ पर प्लस करें, ठीक है, ऐड करें, 3 + 2 करें, तो क्या ये इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल ही होगा। 2 + 3 = 5 और ये भी क्या होगा 3 + 2 5, ये क्या आपस में इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये मोटी भाषा में था। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग समझते हैं फोर एजेंट के द्वारा हम लोगों को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इसी टाइप पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट एजेंट है हम लोगों का ऐड, फर्स्ट एजेंट है हम लोगों का ऐड है। तो ऐड में समझते हैं क्या होता है, देखिए कहने का सेंस कि अगर हम लोग रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर तो अपॉन में होता है, ठीक है, p/q, ठीक है, ऐसे इस टाइप से होता है। तो हम लोग लेते हैं a/b + c/d, क्या लेते हैं, a/b + c/d इक्वल टू c+d + a/b, क्या होता है, c/d + a/b। ये क्या आपस में इक्वल है, ये क्या इक्वल है या नहीं, ये चेक करेंगे हम लोग किसके द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको चेक करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग मान लेते हैं a/b जो है वो 1/2 है, ठीक है, और c+d जो है वो क्या है 1 बाई मान लीजिए ये क्या है 3/2 है, ये क्या है 3/2 है। डिनोमीटर सेम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको बता दें क्यों लेते हैं डिनोमीटर सेम, समझने के लिए हम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन आसानी से हो जाए हम लोगों का। ये इक्वल टू c/d, हम c/d क्या था हम लोगों का, c/d था 3/2 था, ठीक है। a/b क्या था स्टूडेंट्स हम लोगों का, a/b था हम लोगों का 1/2। चलिए इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 4/2 आएगा, जब ये दोनों को भी ऐड करेंगे तो 4/2 आएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ ये दोनों क्या है, इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये इक्वल आ रहा है, कहने का सेंस क्या होगा स्टूडेंट्स
कि अगर दो रेशनल नंबर को, ठीक है, दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, एक सेम तरीका से, एक ठीक इसके उल्टा तरीका से, ठीक है, जैसे कि a बाई बी प्लस सी बाई डी करेंगे इक्वल टू सी बाई डी को पहले और a बाई बी को बाद में लिखेंगे, तो ये क्या होगा, आपस में क्या होगा, ये बाद में इक्वल हो जाएगा। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट एजेंट जो था हम लोगों का एडिशन का जो फर्स्ट एजेंट था हम लोगों का ये वाला, तो ये क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ गए किस टाइप से ये हो रहा है, ठीक है, एप्लीकेबल। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं, ये हम लोगों का एक टाइप से फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है, a बाई बी प्लस सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी प्लस a बाई बी, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड एजेंट यानी सब्ट्रैक्शन के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के थ्रू देखिए क्या होता है यहाँ पे a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन में तो माइनस ही करेंगे स्टूडेंट्स, a माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी माइनस a माइनस बी। ये एप्लीकेबल है या नहीं, अगर ये इक्वल टू आ गया तो एप्लीकेबल है, अगर इक्वल टू नहीं आया तो ये एप्लीकेबल नहीं है इस प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज़ में एप्लीकेबल है या नहीं, ऐड तो हम लोगों का एप्लीकेबल आ गया इस प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं कि सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो मान लेते हैं ये हम लोगों का लेट कर लेते हैं, a बाई बी जो है वो हम लोगों का क्या है 3/5 है, और ये हम लोगों का 1/5 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या था, c क्या था 1/5, सी बाई डी के जगह में ये लिखेंगे और a बाई बी के जगह में ये था हम लोगों का, ठीक है, ये था हम लोगों का। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, और ये देख लीजिए ये आ जाएगा हम लोग का -2/5। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ये आप क्या है, ये इक्वल है, बोथ आर इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल टू का साइन हम लोग डाल देंगे स्टूडेंट। ये क्या है, ये लोग ये बोथ आर नॉट इक्वल है, ये इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू का साइन, तो यहाँ भी क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू का साइन होगा। तो कहने का सेंस क्या हो गया स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन का जो रूल है ये वाला, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए सेकेंड सब्ट्रैक्शन जो एप्लीकेबल अब तो नहीं आया हम लोग का, तो हम लोग थर्ड एजेंट के द्वारा यानी मल्टीप्लिकेशन, जो हम लोग का क्या था मल्टीप्लिकेशन था, उसके द्वारा हम लोग चेक करेंगे कि ये एप्लीकेबल है या नहीं। करने का सेंस, अगर a बाई बी इंटू सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी इंटू a बाई बी, ये क्या है, ये इक्वल है या नहीं, ठीक है, ये दोनों इक्वल है या नहीं। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे a बाई बी को हम लोग लिखते हैं 1/2 इंटू इसको लिखते हैं हम लोग 3/2, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का 3/2 सी बाई डी के जगह में, और ये हम लोग का सी बाई डी के जगह में 3/2, ठीक है, और a बाई बी के जगह में 1/2, हम लोगों का 1/2। तो ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, हम लोग का 3/4 आएगा, सॉरी 3/4 इक्वल टू ये भी क्या होगा 3/4 होगा, 4 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो ये तो इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है, बोथ आर इक्वल। तो इक्वल आ गया तो क्या करेंगे, हम लोग का जो मल्टीप्लिकेशन का एजेंट है ये क्या है, एप्लीकेबल है सेकेंड प्रॉपर्टी में, कम्युनिटी प्रॉपर्टी में, ठीक है। कहने का सेंस, दो रेशनल नंबर को जब हम लोग इंटू करेंगे, ठीक है, एक बार कैसे, एक बार 1, जैसे कि कोई इसके जगह पे a बाई बी के जगह पे कुछ भी हम लोग रेशनल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। कहने का सेंस a बाई बी इंटू सी बाई डी जब हम लोग इक्वल करेंगे, तो जब हम लोग इंटू करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, सी बाई डी इंटू a बाई बी के इक्वल आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला एजेंट जो है वो फिनिश आता है, यानी ये एप्लीकेबल है। चलिए अब हम लोग फोर्थ एजेंट यानी डिवीज़न के चेक करते हैं कि डिवीज़न में एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं। करने का सेंस, चलिए a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, ये इक्वल सी बाई डी डिवाइडेड बाई a बाई बी के इक्वल है या नहीं, ये चेक करेंगे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग चेक करेंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लेते हैं 3/2 a के जगह पे, ठीक है, डिवाइडेड बाई
4/3। ये दोनों क्या रेशनल नंबर है। चलिए इसी की जगह पे फिर ये डाल देंगे हम लोग, उल्टा करके कर देंगे, इसको पहले और इसको बाद में। ठीक है, चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं कैसे स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऐसे ये लिखते हैं जो भी फर्स्ट में लिखा हुआ था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड को इनटू में चेंज करते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। करने का सेंस इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं इस टाइप से। ठीक है, 4/3 इंटू 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको हम लोग इंटू करते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इंटू करें। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको इंटू करते हैं। ये हम लोगों का आया था इस टाइप से, इसको हम लोग इंटू करते हैं, इंटू 2/3। ठीक है, चलिए 3 3 या 9, 2 4 या 8, ये आ गया हम लोगों का 2 4 या 8, 3 3 या 9। देखिए ये इक्वल है स्टूडेंट्स, देख लीजिए ये और ये इक्वल है आपस में। नहीं स्टूडेंट्स, ये इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू का साइन डालेंगे। ठीक है, तो करने का सेंस यहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोगों को मिलता है कि a/b डिवाइडेड बाई c/d नॉट इक्वल टू क्या चीज़, नॉट इक्वल टू c/d डिवाइडेड बाई a/b। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन वाला मेथड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यह कम्यूटेशन लिखा गया, यहाँ पे कम्यूटेटिव होगा, TIVE होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्पेलिंग में, कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग आते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज हम लोग का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे होगा 2 + 3 + 4, एग्जाम्पल हम लोग लेके समझ रहे हैं। ठीक है, तो 2 + 3 + 4। तो कहने का सेंस, पहले हम लोग ये दोनों प्लस करेंगे, फिर हम लोग ये दोनों प्लस करेंगे, तो क्या हम लोगों का आंसर जो है वो इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो जैसे कि 3 + 2 5 + 4, 2 + 7। ठीक है, ये भी क्या आएगा 9 और ये भी 9। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ते हैं। इसी टाइप से हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में समझते हैं। तो हम लोग अपना 4 एजेंट के द्वारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझेंगे कि कौन सा एजेंट इसमें एप्लीकेबल है चाहे नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट एजेंट हम लोग का था एडिशन। ठीक है, तो ऐड के तौर पे हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स। तो रेशनल नंबर के थ्रू चलेंगे। रेशनल नंबर जैसे a/b + c/d + e/f। ठीक है, यानी पहले ये दोनों जोड़ेंगे हम लोग, तो फिर इसी में हम लोग यही चीज़ करेंगे, a/b + c/d + e/f। ठीक है, e/क्या f है, तो इसमें क्या करेंगे, ये लास्ट का 2 जोड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इसको बना सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल में कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, a/b की जगह में कोई भी रेशनल नंबर, c/d की जगह में रेशनल नंबर ले लीजिएगा, e/f की जगह में रेशनल नंबर ले लीजिएगा। तो इस टाइप से इसको जोड़िएगा। ठीक है, ऐड कीजिएगा तो हम लोगों का क्या आएगा, ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐड के लिए एप्लीकेबल है। ऐड के लिए एप्लीकेबल, इसका फॉर्मूला इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, इस टाइप से रूल फॉलो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड एजेंट था हम लोगों का सब्ट्रैक्शन। सेकेंड एजेंट था हम लोगों का सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में a/b - c/d, ठीक है, माइनस e/f इक्वल टू a/b - c/d माइनस e/f। इसमें भी ये दोनों पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको फिर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसको ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसका जो आंसर आएगा उसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग का थर्ड एजेंट था मल्टीप्लिकेशन। आप एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं, और जो भी डाउट आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, आपका डाउट को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। चलिए मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग देखते हैं, एजेंट में देखते हैं। तो a/b इंटू c/d इंटू e/f इंटू e/f, ये a/b इंटू
सी बाई डी इंटू ई बाई एफ। पहले इसको इंटू करेंगे, जितना आंसर आएगा उसको इसको इंटू करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये दोनों को इंटू करेंगे, जितना आंसर आएगा फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन एजेंट जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो लास्ट हम लोगों का डिवीज़न एजेंट। तो डिवीज़न एजेंट क्या करता है, डिवीज़न में देखिए क्या करते हैं, ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी डिवाइडेड बाई ई बाई एफ इक्वल टू ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी डिवाइडेड बाई ई बाई एफ। तो पहले ये दोनों को सब्ट्रैक्ट, फिर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट, जितना आंसर आएगा फिर इससे सब्ट्रैक्ट, यानी इसका जो आंसर आएगा फिर इससे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिवीज़न जो है स्टूडेंट्स, डिवीज़न एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप एग्जांपल के तौर पे इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से फिर जो डाउट आएगा फिर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो आपके डाउट को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों का स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है, क्या समझते हैं इससे। जैसे कहने का सेंस, एग्जांपल के तौर पे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं इसको, फिर देखेंगे। एग्जांपल हम लोगों का 4 इंटू, ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर हम लोग एक्स ले लेते हैं, ठीक, कोई नंबर नहीं लिए, एक्स ले लिए। ठीक है, और इसके जगह पे हम ले लिए 2। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये क्या है, ये हम दोनों, ये हम लोगों का क्या है, ब्रैकेट के क्लोज में है, ये ब्रैकेट के बाहर में। ठीक है, पहले 4 को हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर इस टाइप से आएगा 4x प्लस 8। इस टाइप से क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसी चीज़ को हम लोग रेशनल नंबर के एग्जाम्पल में लेके देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल में लेके देखते हैं। जैसे रेशनल नंबर क्या, जैसे कि हम लोग समझ सकते, जैसे ए बाई बी, ठीक है, और ये हम लोग का ब्रैकेट क्लोज में है हम लोगों का सी बाई डी प्लस ई बाई एफ। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी टाइप इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको इससे इंटू करेंगे। ठीक है, ये वालों को, ये वाले को इससे इंटू करेंगे, यानी ए बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस डालेंगे बीच में, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, फिर ए बाई बी इंटू ई बाई एफ। तो ये होता है हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये रेशनल नंबर का इस टाइप से फंक्शन है, तो आप यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर लेके इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खत्म होता है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हम लोगों का एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है स्टूडेंट, ये समझते हैं। एडिटिव इन्वर्स यानी क्या होता है, जैसे कि एक दिया हुआ हम लोग का रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो इसको समझिए। इसका एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस पी बाई क्यू। कहने का सेंस स्टूडेंट यहाँ पे होता है कि एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज होता है। क्या होता है स्टूडेंट, साइन जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, साइन चेंज, एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, साइन चेंज होता है। ठीक है, कहने का सेंस, अब अगर हम लोग नंबर में लेते हैं इसका, ठीक है, तो जैसे 3/4 एक रेशनल नंबर है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3/4। ठीक, अगर लेते हैं -1/2, ये भी रेशनल नंबर है, -1/2 का क्या होगा एडिटिव इन्वर्स, -1/2 का एडिटिव इन्वर्स होगा 1/2। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, साइन चेंज कर रहे हैं। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है स्टूडेंट, साइन चेंज होता है। समझ में आ गया आप लोगों को, चलिए ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स। मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स क्या होता है स्टूडेंट, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो हम लोग रेशनल नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर हम लोग का p/q। तो p/q का मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स क्या होगा, p/q का मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स होगा स्टूडेंट्स q/p। क्या होगा, q/p होगा। ये क्या मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स में क्या होता है, ठीक उल्टा हो जाता है। उल्टा करने का सेंस रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। जो भी है ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कहने का सेंस हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल के डिजिट में लेते हैं हम लोग एक एसल नंबर को, ठीक है। एसल नंबर हम लोग का 3/4 है, तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4/3 हो जाएगा। तो ये होता है हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में क्या होता है ठीक उसका उल्टा हो जाता है। अगर दिया हुआ है P/Q के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, P/Q के फॉर्म में है तो सब क्या हो जाएगा वो Q/P हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होता है हम लोग का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों का टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी दो हम लोगों का रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, उसके बीच में हम लोगों को क्या निकालना, रेशनल नंबर निकालना बीच का। तो देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे 2 और 7 है, तो इसके बीच में कौन कौन सा नंबर आ जाएगा, कौन कौन सा, ये 2 और 7 क्या रेशनल नंबर है, तो इसके बिटवीन कौन कौन सा रेशनल नंबर आएगा देख लीजिए, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये सब क्या हम लोगों का रेशनल नंबर किसके 2 और 7 के बीच का। तो अगर दिया हुआ रहेगा P/Q के फॉर्म में स्टूडेंट्स, अगर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे दिया हुआ रहेगा हम लोगों का -3/5 एंड 1/2, ठीक है, ये हम लोगों का दिया हुआ रहेगा। तो इसके बीच का रेशनल नंबर हम लोग, इसके बिटवीन का रेशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, -3/5 है ये, और ये 1/2 है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए 5 कोई भी ऐसा नंबर से ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है कि इसका दोनों का सेम आ जाए। कोई भी ऐसा एक नंबर देख लीजिए, 5 के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में भी 10 आता है, ठीक है। 5 के टेबल में 20 आता है और 2 के टेबल में भी 20 आता है। तो हम लोग डिनोमिनेटर चाहे 10 बना सकते हैं, चाहे 20 बना सकते हैं। तो हम लोग 10 ही बनाते हैं सबसे पहले, 10। तो 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये रूल है। 5 × 5, चलिए ये भी 10 बन गया, ये भी 10। देख लीजिए -6/10 और ये हो गया हम लोगों का 5/10। तो इसके बिटवीन ही हम लोग का रेशनल नंबर क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए हम लोग का प्रोडक्ट जो आया, क्या क्या आया प्रोडक्ट, देखिए -5/10। इसके बीच का रेशनल नंबर क्या क्या है, -5/7, -10 है, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10, 0, ठीक है, 1/10, 2/10 और 3/10 और 4/10। तो ये हम लोगों को क्या आ गया, -3/5 एंड 1/2 के बीच का रेशनल नंबर आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर को फाइंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम लोगों का इंट्रोडक्शन का सब टॉपिक जो है वो हम लोगों का ख़त्म हो गया है, ठीक है, समाप्त हो गया है, पूरी फिनिश हो गया हम लोगों का इंट्रोडक्शन का टोटल टॉपिक। तो यहाँ से जो भी आप लोगों को डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो क्या करें, अगला वीडियो में आप लोगों को सही से सॉल्यूशन दे पाएँ उस चीज़ का, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल को आर्यभट्ट एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक तो करें। स्टूडेंट्स अब हम लोगों का टॉपिक है नंबर, रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन में क्या करना है हम लोगों को, रेशनल नंबर को शो करना। तो हम लोग का नंबर लाइन क्या होगा, हम लोग का नंबर लाइन जो होता है, नंबर लाइन वो कुछ इस तरह से होता है, लेफ्ट साइड माइन नेगेटिव नंबर, ठीक है, और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई भी रेशनल नंबर लेते हैं हम लोग, रेशनल नंबर लेते हैं -1/5, ठीक, इसको हम लोग शो करेंगे नंबर लाइन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को -1 से डिवाइड, यानी 1 से पहले डिवाइड दे देते हैं, पॉइंट दे के 0, 5 टाइम्स में 10 कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 0। पॉइंट शो करने के लिए हम लोग 0 लगाते हैं, तो ये -0.5। तो हम लोग चेक करेंगे कि -0.5 जो ये हम लोगों का आया आंसर, ये किसके बीच लाई कर रहा है, तो ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जूम कर लेंगे, ये चीज़ को हम लोग क्या कर लेंगे, जूम कर लेंगे। ये हो गया हम लोगों का 0, ये हो गया हम लोगों का -1। तो इसके बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा, डिनोमिनेटर लेके चलेंगे हम लोग, -1/5, -2/5, -3/5,
-4/5। तो हम लोगों को शो क्या करना है, -1/5। -1/5 कहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे। ये हम लोगों का शो हो गया -1/5 नंबर लाइन में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन में शो करते हैं स्टूडेंट्स।